अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड में आपका खैर मकदम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए लाए हैं 8 क्लास इंग्लिश यूनिट 1 1.1 बी द बेस्ट वार्मिंग अप। यूनिट 1 1.1 बी द बेस्ट, इसकी हम देखेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटी। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी दी गई है आपको, इसमें है चिट चैट। चिट चैट मीन्स बातचीत। आपको आपस में एक दूसरे से ये सवाल पूछकर डिस्कस करना है, बातचीत करना है, चिट चैट करना है। नंबर 1, हैव यू गॉट अ प्राइज़ इन एनी कंपटीशन? क्या कभी आपको किसी कंपटीशन में कोई प्राइज़ मिला है? किसी मुकाबले में आपने कभी कोई इनाम हासिल किया है? अब इसका आप अपने मुताबिक जवाब देंगे। इफ़ यू हैव गॉट द प्राइज़ यू विल से यस आई हैव गॉट, और इफ़ यू डोंट तब आप कहेंगे नहीं मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिला है। नो आई हैवंट गॉट एनी प्राइज़, नो आई डोंट हैव। नंबर 2, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम मीन्स आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ। व्हेन यू गॉट प्राइज़ इन एनी कंपटीशन तब आपको कैसा महसूस हुआ। तो आपकी जो फीलिंग्स है वो लिखना है आपको। अब ये इसमें आप आपकी फीलिंग के मुताबिक आपका जवाब लिखेंगे कि आई हैव फील अमेजिंग, और आई हैव फील एक्सीलेंट, और आई हैव फील अ वेरी स्पेशल। जो भी आपको फील हुआ है आप वैसा उसका आंसर लिखेंगे या अपने दोस्त को कहेंगे। हैव यू एवर फेल्ड इन यूर एफर्ट्स? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी एफ़र्ट्स में फ़ेल हुए हों? एफ़र्ट्स मीन्स कोई कोशिश या कोई काम आपने हाथ में लिया हो और आप उसमें फ़ेल हुए हों। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? तो इट मे बी पॉसिबल, हाँ हो सकता है कि हम कभी कोई काम हाथ में लो, कोई एफ़र्ट्स लें और फ़ेल हो जाए। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आपको वो बताना है। डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर? क्या हमको सक्सेस जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल कर लेते हैं सक्सेस को खुशी खुशी, क्या हमको फेलियर भी एक्सेप्ट करना चाहिए? येस, वी हैव टू एक्सेप्ट फेलियर ऑल्सो, क्योंकि फेलियर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेल होना भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे हम सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं कि हम सक्सेस हुए हैं, वैसे ही हमको फेलियर को भी एक्सेप्ट करना होगा। वरना आजकल आप देख रहे होंगे कि ख़ुदकशी के वाक़यात कितने कॉमन होते जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि लोग फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपने, और जैसे ही वो फेल होते हैं तो अपनी जान देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो हमारी जान इतनी आसान नहीं है कि हम एक फेलियर पर जो है तो उसे ख़त्म कर दें, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना ताला की दी हुई है। गॉड हैज़ गिवन अस प्रेशियस लाइफ, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट एज डूइंग सुसाइड और डूइंग डिप्रेशन ईटीसी। सो हमको जो है तो फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा कोशिश करके आप उस सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन अ टीम? व्हाट विल बी योर रिएक्शन, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन अ टीम? समझिए आपने किसी टीम में सेलेक्ट होने के लिए कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई जो है तो नॉमिनेशन दिया है, लेकिन आप उस टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तब आपका क्या रिएक्शन होगा वो आपको बताना है। अब उसी में नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ए, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। कुछ अल्फाज के ग्रुप दिए गए हैं, अल्फाज के सेट दिए गए हैं, उनको आपको बाआवाज़ बुलंद पढ़ना है। रीड अलाउड मीन्स बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, ज़ोर से पढ़ना। ए ग्रुप में जो वर्ड्स है वो देखिए, रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन। बी, हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। सी ग्रुप में प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड। डी, चाइल्ड, अडल्ट, बेबी, यूथ। अब हमने इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रीड अलाउड कर लिया है। चलिए अब हम इनके मीनिंग भी देख लेते हैं। रिवर की मीनिंग होता है नदी, जो बड़ी, गहरी और लंबी होती है।
स्ट्रीम, स्ट्रीम के मीनिंग भी नदी होता है, लेकिन इसके एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं झरना, जो नदी की तरह ही बहता है, लेकिन ये ज़्यादा गहरा नहीं होता। इसमें वी कैन वॉक अक्रॉस स्मॉल फ्लोइंग वाटर, है ना, ये स्मॉल फ्लो होता है वाटर का जिसमें हम चल भी सकते हैं, उसे कहते हैं झरना। अक्सर आपने पहाड़ से निकलते हुए झरने को देखा होगा। सी, सी मीन्स समंदर। ओशन, ओशन मीन्स बहरे आज़म या पानी का बड़ा हिस्सा, उसे कहते हैं ओशन। बी ग्रुप के मीनिंग देख लेते हैं। हिल, हिल मीन्स टेकड़ी या छोटी सी पहाड़ी। स्टोन, पत्थर। माउंटेन, माउंटेन यानी पहाड़। रॉक, रॉक मतलब होता है चट्टान, चट्टानों से मिलकर माउंटेन बनता है। सी, प्लांट, प्लांट यानी पौधा, छोटा सा पौधा। सैपलिंग, सैपलिंग यानी छोटा सा पौधा, और प्लांट यानी सिर्फ पौधा, सैपलिंग यानी छोटा सा पौधा। ट्री, ट्री यानी बड़ा दरख्त। सीड, सीड के मानी होता है बीज। डी, चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा। अडल्ट यानी बालिग या बड़ा। बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, और यूथ का मतलब होता है जवान। बी, rearrange each of the above sets of words according to the increasing order of their size और growth। अब बी में क्या करना है आपको, रीअरेंज यानी दोबारा तरतीब देना है। ईच ऑफ द अबव सेट्स ऑफ वर्ड्स, जो ऊपर के जो सेट ऑफ वर्ड्स जो दिए गए हैं ये, इनको आपको फिर से रीअरेंज करना है। किस तरह, किस तरतीब में, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ती हुई तरतीब में आपको अरेंज करना है। कैसी, क्या उनकी कैसी बढ़ती हुई तरतीब, ऑफ देयर साइज एंड ग्रोथ, उनकी साइज यानी उनकी जसामत या उनकी नशोनुमा जिस तरीके से होती है, जिनकी बढ़ोतरी जिस तरीके से होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको ऊपर के ग्रुप ऑफ सेट्स को रीअरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। नंबर ए सेट है रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन। रिवर के मानी होता है नदी। हमने देखे कि नदी जो है तो रिवर हैज़ लार्ज, डीपर, लॉन्गर देन स्ट्रीम, है ना। और स्ट्रीम जो होता है, स्ट्रीम इज़ नॉट डीप, वी कैन वॉक अक्रॉस, इट इज़ अ स्मॉल फ्लोइंग वाटर, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम। सी, सी मीन्स समंदर होता है, और ओशन मीन्स बड़ा बहरे आज़म। सो हियर फर्स्ट विल कम स्ट्रीम, पहले क्या आएगा, स्ट्रीम। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर आएगा रिवर, स्ट्रीम से बड़ा होता है रिवर, रिवर से बड़ा होता है सी, सी से बड़ा होता है ओशन। देन इट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर से देख लीजिए एक बार, इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्ट्रीम, रिवर, सी एंड ओशन। अब ग्रुप बी देखते हैं। बी, हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। अब आपको इसके मीनिंग, सबके मीनिंग पता है। हिल यानी टेकड़ी, स्टोन यानी पत्थर, माउंटेन यानी पहाड़, और रॉक यानी चट्टान। एज आई हैव टोल्ड यू कि रॉक मेक्स द माउंटेन, रॉक्स चट्टानों से मिलकर पहाड़ बनते हैं। तो देखिए सबसे छोटा सबसे पहले आएगा स्टोन, देन हिल, देन रॉक एंड देन माउंटेन, यानी सबसे पहले स्टोन, फिर हिल, फिर रॉक और फिर माउंटेन। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या क्या होगा, स्टोन, हिल, रॉक, माउंटेन। ओके, नंबर सी ग्रुप पे देखिए। सी ग्रुप में है प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड। प्लांट मीन्स पौधा, सैपलिंग मीन्स छोटा सा पौधा जो तुरंत जो फौरन ग्रो हुआ हो। ट्री यानी दरख्त बड़ा सा, और सीड यानी बीज। तो सबसे पहले आएगा सीड, देन सैपलिंग, देन प्लांट एंड देन ट्री। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा सीड, सैपलिंग, प्लांट, ट्री। अब फोर्थ ग्रुप देखिए। फोर्थ में चाइल्ड, अडल्ट, बेबी, यूथ। बेबी मीन्स बच्चा, ये सबसे पहले होगा बच्चा। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है तो वो कहलाता है चाइल्ड। चाइल्ड के बाद यूथ, यूथ के बाद आएगा अडल्ट। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा बेबी, चाइल्ड, यूथ, अडल्ट। तो आइए अब हम इसको आपको लिखकर तरतीब देकर बताते हैं। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रीम, रिवर, सी, ओशन। बी ग्रुप में होगा स्टोन, हिल, रॉक, माउंटेन। सी ग्रुप में होगा सीड, सैपलिंग, प्लांट, ट्री। डी ग्रुप में होगा बेबी, चाइल्ड,
youth, adult. Like this it will arrange. Question number 2 is, in your pre-primary classes, you must have learned the story of the lion and the mouse. Read it in English and fill in the gaps using words given in the box. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन यूर प्री प्राइमरी क्लासेस, आपकी प्री प्राइमरी क्लासेस पे, प्री प्राइमरी क्लासेस मीन्स केजी, नर्सरी, टॉडलर्स में, यू मस्ट हैव लर्नड, आपने ज़रूर सीखी होंगी या सुनी होंगी, द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस, शेर और चूहे की कहानी सुनी है ना आपने? जी हाँ, आपने सुन रखी है, आपने इसके तस्वीरों के साथ भी कहानी सुनी है, या फिर जो है तो इसको नज़म की शक्ल में भी कहानी सुनी है, आपने बहुत बार लायन एंड माउस की कहानी सुनी है. रीड इट इन इंग्लिश, अब इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है. एंड फिल इन द गैप्स, और जो खाली जगह है उसको भरना है. यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, खाली जगह को किस तरीके से भरना है, ये जो बॉक्स में या ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको गैप्स को फिल करना है. तो चलिए सबसे पहले ये जो गिवन वर्ड्स है हम ये रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम गैप्स में क्या आएगा वो देखेंगे. हेल्प, एंग्रीली, कॉट, फॉरेस्ट, माउस, किल, रॉड, फ्री, च्यूड, हर्ट, लाफ्ट. अब देखिए हेल्प यानी मदद, एंग्रीली. क्वेश्चन नंबर 2 इज, in your pre-primary classes, you must have learned the story of the lion and the mouse. Read it in English and fill in the gaps using words given in the box. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन यूर प्री प्राइमरी क्लासेस, आपकी प्री प्राइमरी क्लासेस पे, प्री प्राइमरी क्लासेस मीन्स केजी, नर्सरी, टॉडलर्स में, यू मस्ट हैव लर्नड, आपने ज़रूर सीखी होंगी या सुनी होंगी, द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस, शेर और चूहे की कहानी सुनी है ना आपने? जी हाँ, आपने सुन रखी है, आपने इसके तस्वीरों के साथ भी कहानी सुनी है, या फिर जो है तो इसको नज़म की शक्ल में भी कहानी सुनी है, आपने बहुत बार लायन एंड माउस की कहानी सुनी है. रीड इट इन इंग्लिश, अब इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है. एंड फिल इन द गैप्स, और जो खाली जगह है उसको भरना है. यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, खाली जगह को किस तरीके से भरना है, ये जो बॉक्स में या ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको गैप्स को फिल करना है. तो चलिए सबसे पहले ये जो गिवन वर्ड्स है हम ये रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम गैप्स में क्या आएगा वो देखेंगे. हेल्प, एंग्रीली, कॉट, फॉरेस्ट, माउस, किल, रॉड, फ्री, च्यूड, हर्ट, लाफ्ट. अब देखिए हेल्प यानी मदद, एंग्रीली यानी गुस्से से, कॉट यानी पकड़ा, फॉरेस्ट यानी जंगल, माउस यानी चूहा, किल यानी कत्ल करना या मारना, रॉड यानी दहाड़ना, शेर जो दहाड़ता है, फ्री यानी आज़ाद करना, च्यूड यानी चबाना, हर्ड यानी सुना, लाफ्ड यानी हंसा. अब देखिए चलिए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ डैश, एक शेर सो रहा था. इन अ में कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा फॉरेस्ट. अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, एक शेर जंगल में सो रहा था. अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, चूहे ने उसकी पीठ पर खेलना शुरू किया, उस पर खेलना शुरू किया. द लायन गॉट अप, शेर जागा. डैश, जागने के बाद क्या हुआ होगा, शेर गुस्सा यानी एंग्रीली आएगा यहाँ पर. द लायन गॉट अप एंग्रीली. ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ा. एंड वॉज रेडी टू डैश इट, और क्या करने लगा, उसको मारने के लिए तैयार हो गया. किल, क्या आएगा यहाँ पर, किल. ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ा. एंड वॉज रेडी टू किल इट, और वो उसको मारने के लिए तैयार हो गया या तैयार था. द डैश बेग्ड द लायन टू लीव इट. द डैश, डैश कौन बेग्ड करा, बेग्ड करना यानी भीख मांगना या गुजारिश करना. कौन गुजारिश करेगा, माउस. तो यहाँ पर आएगा माउस. द माउस बेग्ड द लायन टू लीव इट, कि उसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, लीव इट. एंड सेड दैट, और कहा कि सम डे इट वुड डैश द लायन, उसने क्या कहा कि किसी दिन, समडे बोले तो किसी दिन, इट वुड यानी करेगा या होगा, डैश द लायन क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, किसी दिन उसका मददगार बनेगा. हेल्प द लायन.
द लायन डैश एंड लेट इट गो। द लायन, लायन ने क्या किया? लाफ्ड, लायन हंसा, शेर हंसा, एंड लेट इट गो, उसको छोड़ दिया। क्यों हंसा शेर? उसने सोचा कि ये तो इतना छोटा सा चूहा है और मैं इतना बड़ा शेर, जंगल का राजा हूँ। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड व्हाट वुड बी ही हेल्प मी, वो मेरी क्या मदद कर सकता है। सो ही लव्ड, द लायन लव्ड एंड लेट इट गो, और उसने उसको क्या किया? छोड़ दिया। वन डे द लायन वॉज, एक दिन क्या हो गया? लायन वॉज डैश इन अ नेट, काय में? जाल में, सेटअप यानी बिछाया गया था, बाय द हंटर्स, शिकारी के जरिए क्या बिछाया गया था? जाल बिछाया गया था, नेट बिछाया गया था। तो वन डे द लायन क्या हो गया उसके अंदर? द लायन वॉज कॉट, कॉट यानी पकड़ा गया या फंस गया। द लायन वॉज कॉट इन अ नेट, वो जो है तो जाल में फंस गया, बाय द हंटर्स, जो शिकारियों के जरिए बिछाया गया था। ही डैश लाउडली एज ही ट्राइड टू हार्ड टू एस्केप, उसने क्या किया? ही यहाँ पर आएगा रॉड, रॉड यानी दहाड़ा, चिल्लाया वो जोर से, लाउडली जोर से, एज ही ट्राइड टू हार्ड टू एस्केप, उसने को छूटने की उस जाल से बहुत कोशिश की। द डैश वॉज द माउस डैश द लायन एंड केम। द माउस, माउस ने क्या किया? हर्ड, चूहे ने सुना, द माउस हर्ड द लायन, उसने जो तो शेर की आवाज सुनी, एंड केम, और आया। इट डैश अप द नेट विथ इट्स शार्प टीथ एंड सेट अप द लायन डैश। इट, उसने क्या किया फिर? इट च्यूड, च्यूड यानी चबाया, काय को? च्यूड अप द नेट, जाल को चबाया, विथ इट्स शार्प टीथ, किससे? उसके नोकीले दांतों से चबाया, एंड सेट द लायन, और एंड सेट द लायन फ्री, और शेर को क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। इस तरीके से शेर क्या हो गया? आज़ाद हो गया। एंड सेट द लायन फ्री, और शेर को आज़ाद कर दिया। तो इस तरीके से वी हैव टू फिल द गैप। अब हम आपको ये लिख कर बतलाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी डियर चिल्ड्रन, हमने यहाँ पे गैप्स को फिलअप किया है पेंसिल के थ्रू। आपको ये नोटबुक पर लिखना है, आपको बुक पर नहीं लिखना है। आई हैव जस्ट राइट इट विथ पेंसिल टू शो यू ओनली। ओके, अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, द लायन गॉट अप एंग्रीली, he caught the mouse and was ready to kill it. The mouse begged the lion to leave it and said that someday it would help the lion. The lion laughed and let it go. One day, the lion was caught in a net set up by hunters. He roared loudly as he tried too hard to escape. The mouse heard the lion and came. It chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. The last point is moral of the story, कि इस कहानी से, इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिलता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी शुड बी कि मर्सी ब्रिंग्स इट्स रिवॉर्ड्स, मर्सी ब्रिंग्स इट्स रिवार्ड्स, यानी हम कभी किसी के साथ रहम करते हैं, हमदर्दी करते हैं, तो हमें उसका सिला ज़रूर ब ज़रूर मिलता है। या हम और ये भी सबक ले सकते हैं, इस कहानी से हमको 2-3 सबक मिलते हैं। इस कहानी से हम ये भी सबक ले सकते हैं कि इवन स्मॉल कैन हेल्प द स्ट्रॉन्ग, के छोटा भी क्या कर सकता है? कभी किसी ताकतवर की मदद कर सकता है। या और इस कहानी से ये भी सबक मिल सकता है कि हुएवर इट बी और व्हाट एवर साइज़, कि कोई भी हो, चाहे वो किसी भी साइज़ का हो, वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है या हमसे कम दर्जे में है तो ये हमारी क्या मदद कर सकता है। यानी बेलौस हमको किसी की मदद करनी चाहिए, बग़ैर सिला मांगे, बग़ैर सिला चाहे हमें किसी की मदद करनी चाहिए, उसका सिला हमको ज़रूर मिलता है। तो अब हम ये इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिखकर हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी। नंबर 1, इवन स्मॉल कैन हेल्प द स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, whoever it be, whatever size, we should help each other.
इवन स्मॉल कैन हेल्प द स्ट्रॉन्ग, बोले तो छोटा भी कभी किसी ताकतवर की मदद कर सकता है। हुएवर इट बी, वॉट एवर साइज, जो भी हो साइज उसकी कुछ भी हो, वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वी moral we got from this story is mercy brings its rewards, के हमदर्दी करने का इनाम हमें ज़रूर ब ज़रूर मिलता है, हमदर्दी का सिला ज़रूर ब ज़रूर मिलता है। सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। यू कैन ऑल्सो राइट एनी मॉरल विच यू गॉट फ्रॉम द स्टोरी। अगर आपको और कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ रहा होगा तो आप वो भी समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। सो इट वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही तालीमी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।